आपको बीआर गवई वाला मसला तो पता ही है। जी हां, सीजीआई पर हमले वाला। उसमें तो राकेश किशोर नाम के उस वकील को माफ कर दिया था, लेकिन अब खबर इससे अलग है। अब अदालतों में कैसे न्यायाधीशों से आर्ग्यूमेंट के नाम पर बदतमीजियां की जाती हैं, एक एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, यकीन मानकर चलिए कि अगर उसी वक्त एक सख्त कार्रवाई इस वकील पर हो जाती जिसने सीजीआई पर हमला किया था, तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, इनकी गरिमा को अगली बार ठेस पहुंचाने वाला कोई ना होता। अब ये आम होता जा रहा है क्या? खबर कहां की है, दिखाऊंगा। कल तलक कह रहा था कि मेरे सपने में ये आए वो आए, तो तब मैंने ये हमला कर दिया। लेकिन वही वकील साहब क्या कर रहे हैं, नया तरीका कौन सा अपनाया है, वो भी आपको दिखाता हूं कितना जहर भरा गया है। जो एक सवाल पूछने का तरीका होता है, वो तरीका भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, यानी किस तरीके का देश और कैसी मानसिकता देश की बनाई जा रही है। वही नहीं, कैसे झूठ परोसने पर उतर आया है इस देश का मीडिया। आज सिर्फ गोदी मीडिया की बात नहीं होगी, उसकी भी बात होगी, जो कहा तो सरकारी चैनल जाता है, लेकिन कैसे वो विपक्ष के खिलाफ झूठ और नफरत फैलाता है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और इससे साथ साथ आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब की ध्यान पूजा अर्चना क्यों हो रही है इतनी, लोग क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर, जरा ये खबर देखिए। Chairman sir, this is the way your advocate will argue the case. Your lordship telling me Yes, I can argue in my own way, not in your way in which you say. we can't say that the court is doing injustice. Please mind that. Did I say? You have Did I said say? these are the video recording is there. Yes. Video Please recording see. is there. Please see. Ah. I only prayed. Video recording is I there. only prayed before your lordship. Is only to not let it be long. The court is Don't try to humiliate any advocate. It's I'm not a telling you. question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. तो सुने, ये देश जल रहा है, धधक रहा है जुडिशरी की वजह से। समझ रहे हैं आप क्या हालात बना दिए गए हैं? न्यायाधीश को, एक जज को धमकी दी जा रही है, खुल्लम खुल्ला धमकी है। इसे आप कुछ भी कैसे भी लेकर चलिए, ये खुल्लम खुल्ला धमकी है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, धमकी दे दी गई है। और ये कहा जा रहा है देश उबल रहा है, धधक रहा है जजों की वजह से, इनकी वजह से, उनकी वजह से, इन वकीलों की वजह से सब शांत हो रहा है। सोचिए, ये लिखा बीआर गवई की माफी व्यक्तिगत उदारता हो सकती है, लेकिन उस घटना की वजह से भरी कोर्ट में जजों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वह निंदनीय है। इतने अपमान के बाद कोई जज मुकदमा कैसे सुनेगा भला? भाजपा सरकार में यह होना ही था। मैंने कहा ना, इतिहास इन्हीं के दौर में लिखा गया। सीबीआई के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर भिड़ गए, हत्याएं जेलों के अंदर होने लगी, कैसे कोर्ट के अंदर अदालतों में होने लगी, कैसे खुल्लम खुल्ला अपनी जान को खतरा बताने वाले अतीक और अशरफ, उनकी हत्याकांड पुलिस की मौजूदगी में हो जाता है। ये तमाम चीजें खुल्लम खुल्ला, ये कि एक बीजेपी के नेता को बना दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो धांधली करता है। एक बीजेपी की प्रवक्ता हाईकोर्ट की जज बन जाती हैं, जज अपना कार्यकाल पूरा करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वहां क्या इतिहास रचा गया है। अब आइए इस आदमी पर, इनका नाम तो आप जानते ही हैं, राकेश किशोर। अब ये भाई साहब हाथ में संविधान भी लिए हुए हैं और अब इन्हें अम्बेडकर साहब की याद भी आ गई। रवि परमा लिखते हैं, देखिए मैं इसके बारे में जो इन्होंने पहले कहा कि मुझे देवीय शक्ति ने गवई साहब को जूता मारने को कहा था, लेकिन अब इसके खिलाफ जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलने वाला तो सुर बदल गए। जय भीम, जय संविधान कहने लगा है। इसको इसकी देवीय शक्ति से भरोसा उठ गया। याद रखना, कोर्ट सर्वोपरि कोई नहीं बचा पाएगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, ना कि मनोविधान से, ये रवि परमार कहते हैं। जरा एक सबको सवाल पूछने का हक है, लेकिन सवाल पूछने के तरीके से आप समझ जाइए देश के दर की तरफ। सुनिए, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, देखो बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे ये आपसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा, ऐसे सवाल मत करो।
मैं बता रहा हूं, ये हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे, पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। देखिए, ये तरह के बच्चों के लिए डोंट लाफ, ए मूवमेंट टू क्राई फॉर हिंदू दैट देयर चिल्ड्रन हैव बीन सो चीयरफुली रेडिकलाइज्ड, शियाज एंड स्माइल एंड अदर क्लैप्ड एंड लाफ्ड। यही चल रहा है यकीनन। ये देश सोचिए कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहा है। अब जरा एक खबर देखिए, पहले डीडी न्यूज की खबर। राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, फतेहपुर उनके घर पहुंचे थे, और जहां पर हरिओम वाल्मीकि के घर जब वो पहुंचे तो उनके भाई ने उनसे मुलाकात करने के लिए ही मना कर दिया और कहा कि उनके भाई जो है वो राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह से जुड़े हैं। विकास, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास? जी, फिलहाल काफी प्रशासन ने वहां पर घेराबंदी की थी। वहां पर क्योंकि परिजन ने मुलाकात करने से मना कर दिया था। परिजनों का कहना था कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनके द्वारा जो भी शिकायत की गई थी, जिन आरोपियों के खिलाफ बात कही गई थी, उसमें प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं परिवारजनों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था। उसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई के बाद परिजनों का कहना था कि कोई भी राजनीति करने के लिए उनके घर ना आए। ये जब कहा गया था तो इसके बाद वहां पर काफी पुलिस बल लगाया गया था जी। मुलाकात तो दूरदर्शन चला रहा है कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से किया इनकार, जबकि फोन पर इनका ही रिपोर्टर बता रहा है कि राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। फिर भी पूरे टाइम चैनल चलाता रहा है कि परिवार ने इनकार किया, राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अब आप समझिए, अब आप कहेंगे इसमें तो बताया, बिल्कुल सही है। विकास सिंह जो संवाददाता है उन्होंने बताया शुरुआत में कि मुलाकात करने से इनकार किया था। दरअसल न्यूज़ चैनल में मैं भी काम कर चुका हूं, मुझे मालूम है कि जब इस तरह से कोई अपडेट आता है तो उसके बाद ये जो प्लेट्स चलती है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ की फॉर्मेट कहा जाता है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ बदल दी जाती है। कह दिया जाता है कि अब मुलाकात हो गई, मशक्कत करनी पड़ी, ये मुलाकात तो हो गई, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इन्होंने लास्ट तक इस खबर पर चलाया ही नहीं, इनकार वाली ही खबर चलाते रहे। जबकि एक बयान और आया, सुनिए। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। तो ये भी है फतेहपुर का पीड़ित परिवार। उन्होंने कहा हमें अच्छा लगा। राहुल गांधी का आरोप है कि यूपी सरकार ने इस परिवार को धमकाया था कि मुझसे मुलाकात न करें। उन्होंने बात। अब आइए इस वाली तस्वीर पर। यह तस्वीर निकली नरेंद्र मोदी साहब पूजा अर्चना, मैं कहता हूं गलत नहीं है, पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम, वहाँ पर ये गए, खुशी मांगी। अपने देश की बहुत खुशी मांगते हैं, सबके लिए, देशवासियों के लिए ज़्यादा खुशियाँ मांगते हैं। कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी साहब ने पूजा अर्चना की है तो उन्होंने खास तौर पर हमेशा देशवासियों को खुश रहने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा इन्होंने कभी, वेल बीइंग एंड गुड हेल्थ फॉर ऑफ माय फेलो इंडियंस। तो ये सारे के सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं। ये भी देखिए, ये गए शिवाजी ध्यान मंदिर भी गए, वहाँ ध्यान किया, तमाम चीज़ें, अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। ये सोचिए, ये तस्वीरों के बीच एक तस्वीर रियल वर्सेस रियल, गाइड और मिसगाइड लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई जैसे ही चुनाव आता है ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं। वहीं चलिए क्यों होती हैं जरा मैं दिखाता हूं। अयोध्या से खबर है, अयोध्या नगर निगम में अनियमितता से राजकोष को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 200 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। सोचिए, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा। हाँ, अब याद आया मुझे, इससे भावना आहत नहीं हो रही किसी की। भगवान श्री राम का कार्यक्रम था, भगवान श्री राम, जय श्री राम वाले, भगवान श्री राम। भावना आहत नहीं हो रही है अयोध्या से, इस वाले मामले से? हो रही हो तो बताइए ना। इसमें बताया है, हिंदी मीडिया में खबर छपी, टॉप सीक्रेट की खबर हर तरफ। और अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार की खबर हर तरफ है, यानी बताया गया है कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं एक जाते आते खबर बरेली से भी, देखिए। तो खबर क्या है? खबर बरेली में कार्रवाई लगातार, रोजाना वहां कार्रवाई के नाम पर यही बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। सोचिए कितने मकान योगी सरकार ने बनाए होंगे और कितने गिराए होंगे। मैंने कहा ना, आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रखेगी कि तुम बनाने वाले थे या बिगाड़ने वाले। नमस्कार।